हेलो बच्चों, मैं सरोज बाला आप सभी का हिंदी पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में देवसेना का गीत जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, इस कविता की सप्रसंग व्याख्या समझाऊंगी तथा कठिन शब्दों के अर्थ भी समझाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले मैं इस कविता का परिचय देती हूँ कि देवसेना जो इस कविता की नायिका है, मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। वह युवावस्था में स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या जिसका नाम विजया है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और देवसेना का परिवार युद्ध में मारा जाता है। देवसेना अकेली हो जाती है और वह बहुत ही जीवन से निराश हो जाती है और बाकी जीवन को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर देती है। स्कंदगुप्त विजया से धोखा खाकर देवसेना से प्रणय निवेदन करते हैं, लेकिन अब देवसेना उनके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है क्योंकि वह देश की सेवा करने का प्रण ले चुकी थी। स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा लेने का व्रत ले लेता है, लेकिन जब देवसेना को ये बात पता चलती है तो उसका हृदय और भी अधिक दुखी हो जाता है और अपने हृदय को सांत्वना देती हुई वह इस गीत को गाती है। बच्चों, आइए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। आवेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। बच्चों, आप यहाँ पर कुछ ये रेड कलर के शब्द देख रहे हैं, ये कुछ कठिन शब्द हैं। आइए पहले इनको सरल कर लेते हैं। वेदना, वेदना का अर्थ होता है दुख, कष्ट, पीड़ा और संचित। संचित का अर्थ है एकत्र करना, इकट्ठा करना। मधुकरियां, अभिलाषा की भीख, या जो हमने सोचा है, जो अभिलाषा है, चाह है, इच्छा है, उसको मधुकरियां कहा गया है। श्रम कर, पसीने की बूंदें, यानी जब बहुत परिश्रम करते हैं उसके बाद जो पसीना निकलता है उसको श्रमकण कहा जाता है। नीरवता, नीरवता होती है बच्चों शांत, खामोशी, मौन। अनंत का अर्थ होता है अंतहीन, जिसका कोई अंत न हो या ना रुकने वाला। श्रमित, परिश्रम करके थका हुआ। स्वप्न, सपना या कल्पना। मधुमाया, संसार के प्रति मोह का होना मधुमाया कहलाता है। गहन का अर्थ है घना और विपिन का अर्थ है जंगल। तरु, वृक्ष या पेड़। विहाग, विहाग बच्चों एक प्रकार का राग होता है जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। आइए इस कविता का अब प्रसंग करते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के देवसेना का गीत नामक कविता से ली गई हैं और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन पंक्तियों में देवसेना अपने हृदय की वेदना को दर्शाती हुई ये गीत गाती है। आ वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित। देवसेना कहती है कि पूरी जिंदगी भर जिसकी मैंने आशा, अभिलाषा, आकांक्षा रखी थी, आज मैंने उनको विदा किया है, यानी आज मैंने उनको त्याग दिया है, तो बदले में मुझे केवल वेदना ही मिल रही है या मुझे पीड़ा ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उसे उनको त्यागने के बाद में कुछ खुशी मिली हो। यहाँ खुशी नहीं, उनके बाद भी उसको दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रही है। मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मैंने ये मेरी भूल थी कि मैंने पूरे जीवन भर केवल मैं केवल अभिलाषा, इच्छाओं को, चाह को, संसार के प्रति जो मेरी कुछ पाने की इच्छाएं थी, इनको मैं एकत्र करती रही। ये मेरी भूल थी और आज मैंने इन सारी सांसारिक इच्छाओं को भीख के समान लुटा दिया है, अर्थात मैंने त्याग दिया है। छल छल थे संध्या के श्रमकण,
आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। वो कहती है कि मेरी आंखों से आंसू हमेशा इस प्रकार से गिरते रहते थे जैसे कि कठिन परिश्रम करने के बाद शरीर से श्रम कण यानी पसीने की बूंदें टपकती हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी भर वह परेशान रही, आस लगाती रही, उसकी मन में इच्छाएं थी, चाह थी, जब वो पूरी नहीं हो पाई तो उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते थे। और आज वो कहती है कि वो पसीने की बूंदों के समान मेरी आंखों से हमेशा आंसू टपकते रहते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं थी, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं था, केवल शांत वातावरण था, खामोशी थी। और यानी दुख होने के कारण मेरे मन में केवल खामोशी या चारों तरफ मौन ही दिखाई देता था। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक निधि श्रुति में किसी ने यह विहाग की तान उठाई। देवसेना कहती है कि आज जब मैं अपनी सारी इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, इन सबको मैं आज त्याग करके मैं विश्राम करना चाहती हूँ, तो आज स्कंदगुप्त ने आकर के ऐसे समय में मेरी उस निद्रा को, मेरे उस आराम की अवस्था में भंग डाल दिया है, या उसके बीच में बाधा डाल दी है कि जिस प्रकार से कोई जो पथिक होता है, राहगीर होता है, और थक करके वो किसी वृक्ष की छाया में इस विश्राम करना चाहता है और उसको गहरी निद्रा आ जाती है। अगर ऐसी निद्रा में कोई उसको विहाग की तान यानी अर्धरात्रि में गाया जाने वाला राग अगर कोई गाने लगे तो उसकी जो निद्रा है वो भंग हो जाती है। तो और उसकी जो थकान थी वो फिर उसको महसूस होने लगती है। इसी प्रकार से आज देवसेना की भी वही हालत है कि उसने सब कुछ त्याग दिया था और वो केवल अब अपने जीवन के अंतिम समय में केवल विश्राम करना चाहती थी, लेकिन ऐसे में स्कंदगुप्त ने आकर के मानो उनकी पीड़ा को फिर दोबारा से जगा दिया हो। विशेष देवसेना बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है वो विशेष आता है, और विशेष में हम पैराग्राफ में क्या क्या खास बातें आई हैं उनका विवरण करते हैं। पहला है, देवसेना के जीवन संघर्ष और मनोव्यथा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। बच्चों, आपने देखा कि कविता के बीच में देवसेना के जीवन का, कि उसने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और उसकी मनोव्यथा यानी पूरे समय उसका जो मन था वो दुख से भरा रहा, उसका चित्रण किया गया है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, यहाँ पर आंसुओं को पसीने की बूंदों के समान गिरना, यहाँ पर उपमा अलंकार है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे छल छल दो बार शब्द आया है और दोनों का अर्थ एक जैसा होता है। मेरी यात्रा पर लेती थी अनंत अंगड़ाई, यहाँ पर नीरवता शब्द को मानवीकरण करके, यहाँ मानवीकरण अलंकार है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। आइए अगला हम पैराग्राफ देखते हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। बच्चों, इसमें भी हम कठिन शब्द देखते हैं। पहले सतृष्ण का अर्थ है तृष्णा या प्यास। दीठ, दीठ का अर्थ होता है नजर या दृष्टि। सकल का समस्त, और कमाई का मतलब परिश्रम से कुछ कमाया गया धन, पूंजी या रुपया, पैसा आदि कमाई कहलाता है। जीवन रथ, जीवन रूपी रथ,
प्रलय का अर्थ होता है नष्ट होना, नष्ट करना। दुर्बल, कमजोर। होड़, स्पर्धा, जिसको हम इंग्लिश में कंपटीशन भी कहते हैं। थाती, थाती का अर्थ धरोहर, और करुणा का अर्थ दया। बच्चों यहाँ भी जो प्रसंग है वो पहले ही समान आएगा। ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गीत देवसेना के गीत नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसमें देवसेना अपने जीवन जीवन से बहुत दुखी हो चुकी थी, और वो अपने हृदय की वेदना को इस गीत के माध्यम से बताती है। लगी सतृष्ण, अब बच्चों हम इसका व्याख्या करते हैं। लगी सतृष्ण जीठ सी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। देवसेना कहती है कि मैं अपने जीवन में अपने आप को बहुत ही बचाए फिरती थी। मैं सब लोगों से अपने आप को बचा करके रखती थी, अपनी लाज को, अपनी लज्जा को, अपने स्वयं को मैं सबसे बचा के रखती थी, क्योंकि इस समाज में अन्य लोगों की जो गंदी दृष्टि थी वो मेरे ऊपर लगी रहती थी। तो ऐसे लोगों से बचाने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही संभाल करके रखती थी। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब यहाँ देवसेना, जो उसने अब स्कंदगुप्त को मना कर दिया था, तो अब यहाँ उन आशाओं को मानवीकरण करके कहती है कि हे आशा, तू तो बहुत ही बावली है। तूने जिंदगी भर जो कमाई की थी, जो आशाएं रखी थी, इच्छाएं रखती थी, जो तू कुछ पाना चाहती थी, आज तूने उन सबको खो दिया। यानी आज तूने उनको मना करके सब कुछ नष्ट कर दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। कहती है कि मेरे जीवन रूपी पथ पर चढ़कर, मेरे जीवन रूपी यानी जो मेरा जीवन रूपी रथ है, उसके साथ साथ प्रलय भी अपने रास्ते में मेरे साथ साथ चल रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि वो कुछ अपने जीवन काल में कुछ प्राप्त करना चाहती है, लेकिन जो प्रलय है यानी जीवन में उसके जीवन की खुशियों को नष्ट करने वाला जो समय है, वो हमेशा उसके साथ चलता रहता है। ऐसा इसलिए कहा बच्चों कि वह स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, तो स्कंदगुप्त ने उस समय मना कर दिया था। उसके बाद उसके जो घर में भाई या परिवार में जो अन्य लोग थे, उन सब की भी लड़ाई में मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरीके से उसका जीवन प्रलय के समान हो गया था, यानी उसका जो जीवन था वो सब कुछ नष्ट हो गया था। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, कहते हैं कि मेरे जो पद हैं, जो मेरे पैर हैं, वो बहुत ही कमजोर हो गए हैं, यानी मेरा जो शरीर है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। लेकिन पद बल पर, लेकिन मैं फिर भी अपने बल के, अपने साहस के बल पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। उस समय को मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ। उससे मैं होड़ लगा रही हूँ, एक स्पर्धा लगा रही हूँ, और ये मुझे मालूम है कि मेरी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ में स्पर्धा लगाए हुए हूँ, यानी उस समय को भी हराने का प्रयास कर रही हूँ। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। देवसेना कहती है कि हे संसार के लोगों, तुमने जो मुझे धरोहर दी थी, ये अपनी धरोहर यानी जो भी कुछ मेरे पास था, आप इसे लौटा लो, इसे वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी करुणा हा हा खाती, क्योंकि मेरे जीवन में तो केवल दुख दर्द और परेशानियां ही परेशानियां रही हैं। उन परेशानियों को देखकर जो मेरी करुणा है, जो दया है, वह भी मेरे ऊपर करुणा खाती है, यानी दया खाती है। दया भी मेरे ऊपर हाहाकार करती है, वह भी दुखी हो जाती है। विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। कहते कि हे विश्व, हे संसार, अब ये संसार या इससे संबंधित जो भी चीजें हैं, मैं अब उन्हें संभालने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए
जो भी मेरे पास है उसको तुम मुझसे ले लो, क्योंकि इसके कारण ही मैंने अपने मन की जो लज्जा थी उसको भी गंवा दिया था। आइए बच्चों, अब इसका कविता का विशेष देखते हैं। देवसेना ने अपने हृदय की वेदना को व्यक्त किया है, यानी उसके हृदय में जो पीड़ा थी, दुख दर्द थे, उनको उसने कविता के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। स्कंदगुप्त के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद भी उसके हृदय को शांति नहीं है, यानी वो अब भी दुखी दिखाई देती है। मेरी आशा आह बावली और करुणा में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि आशा और करुणा दोनों को मानवीकरण मानवीकरण किया गया है, यानी मनुष्य की तरह से इनको दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि 2 बार ह आया है। जीवन रथ में रूपक अलंकार है, जीवन रूपी रथ। दुर्बल पद और बल में विरोधाभास है। बच्चों, यहाँ दुर्बल है और यहाँ बल है, जब दोनों इस तरीके के शब्द एक साथ आ जाते हैं, दोनों में विरोधी हैं ये, और तो विरोधाभास अलंकार कहलाता है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, इस कविता के प्रश्न उत्तर हम दूसरी वीडियो पार्ट 2 में समझेंगे। आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के अगर कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप सरोज हिंदी पाठशाला @gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों, करंट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।